हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के अलग अलग तरह के एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। अब ये एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं। सॉल्व डी स्क्वायर माइनस टू डी ऑफ वाई इक्वल टू ई रेज टू एक्स इंटू साइन एक्स कैसे सॉल्व करना है और सॉल्यूशन किस तरह का है ये भी आप यहाँ देख सकते हैं। पहले मुझे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट इज़ लिखना है। तो यहाँ मैंने ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है यहाँ लिखा है। फिर डी स्क्वायर माइनस टू डी जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा। अब ये डी स्क्वायर माइनस टू डी में क्या हो जाएगा, ये जो डी है हर एक टर्म में वो डी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो रिमेनिंग जो पार्ट है डी कॉमन आने के बाद ये क्या मिलने वाला है, डी कॉमन आने के बाद डी माइनस टू हो जाएगा। जब हम डी इक्वल टू जीरो या डी माइनस टू इक्वल टू जीरो करेंगे तो यही जो डी के वैल्यूज़ है वो डी के वैल्यू किस तरह मिलने वाले हैं यहाँ आप भी देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू जीरो और जो दूसरा है वो क्या होने वाला है, डी इक्वल टू टू। तो ये जो रूट्स है ये रूट्स हम क्या कह सकते हैं, दीज बोथ रूट्स आर रियल। तो दोनों भी आपको रियल दिख रहे हैं। तो ये रियल एंड डिस्टिंक्ट है। तो इसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लेना पड़ेगा। तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट है तो किस तरह हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये किस तरह का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, ये सी वन ई रेस टू एम वन एक्स प्लस सी टू ई रेस टू एम टू एक्स इसी तरह का होगा। लेकिन यहाँ एम वन की जो वैल्यू है वो एम वन की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो ये सी वन इंटू ई रेस टू जीरो एक्स होगा और सी टू ई रेस टू क्या होने वाला है, टू एक्स होने वाला है। लेकिन ई रेस टू जीरो एक्स की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। तो इसी तरह ये जो पार्ट है यही पार्ट हमें क्या, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का यहाँ लेना है। और इस पार्ट में आप देख सकते हैं ये जो सी वन का कोएफिशिएंट है तो यहाँ थोड़ा सा क्या करना है हमें, ये जो कांस्टेंट एक तो कैपिटल रखने हैं या स्मॉल रखने हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल सी वन और ये जो कांस्टेंट है ये भी कैपिटल सी टू ले रहे हैं। लेकिन ये जो वाई वन एक्स है वो सी वन का कोएफिशिएंट है और यहाँ सी वन का कोएफिशिएंट देखेंगे तो सिर्फ क्या है, वन है। तो वाई वन एक्स तो हमें वन मिला है। लेकिन ये वाई टू एक्स जो सी टू का कोएफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, आप भी यहाँ देख सकते हैं। तो ये वाई वन और वाई टू को फाइंड आउट करने के बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो यू इंटू वाई वन एक्स प्लस वी इंटू वाई टू एक्स होता है। लेकिन यहाँ ये जो वाई वन की वैल्यू जो है वो वाई वन की वैल्यू यहाँ वन है तो वन यहाँ चूज करेंगे तो ये यू ही रहेगा। और यहाँ y2 की वैल्यू ई रेस टू टू एक्स पुट करने के बाद इसी तरह आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल होने वाला है। अब इस पर्टिकुलर इंटीग्रल में u और v ये जो पार्ट है मेरे लिए अननोन है और वही फाइंड आउट करने के लिए ये जो नीचे वाली प्रोसीजर है रॉन्सकियन की यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो रॉन्सकियन में हमें ये जो y1 है y1 की वैल्यू यहाँ जनरली क्या है, वन है। तो वन इंटू वन का जो डेरिवेटिव हो जाएगा वन का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, यहाँ ले सकते हैं। और ई रेस टू टू एक्स जो है वो वाई टू की वैल्यू है, इसी तरह यहाँ हो जाएगी। और ई रेस टू टू एक्स का डेरिवेटिव यहाँ लेना है वो टू टाइम्स ई रेस टू टू एक्स हो जाएगा, ये भी आपको पता ही है। अब ये वन इंटू टू ई रेस टू टू एक्स और जीरो इंटू ये तो माइनस की टर्म जो है वो पूरी तरह जीरो होने वाली है। तो ये जो रॉन्सकियन है हमारा, रॉन्सकियन क्या होने वाला है, टू ई रेस टू टू एक्स हो जाएगा। लेकिन ये पार्ट क्या है, नॉन जीरो है। तो ही हम क्या कर सकते हैं, अब u और v की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन u की वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वाई टू इंटू एक्स अपॉन रॉन्सकियन और इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है। लेकिन इसमें ये जो वाई टू है यहाँ वाई टू की वैल्यू आप भी देख सकते हैं क्या है, ई रेस टू टू एक्स है। तो यह ई रेस टू टू एक्स वैल्यू मुझे लेना है। फिर ये जो राइट हैंड साइड का फंक्शन है वही राइट हैंड साइड का फंक्शन हम यहाँ ले सकते हैं। और रॉन्सकियन तो आप यहाँ देख सकते हैं टू इंटू ई रेस टू टू एक्स है तो वही पार्ट हमें यहाँ लेना है। अब ये पार्ट मुझे अच्छी तरह सिंप्लीफाई करना है। तो किस तरह सिंप्लीफाई होगा पार्ट वो भी हम यहाँ देखने वाले हैं।
तो ये जो न्यूमरेटर का e⁻²x है, ये e⁻²x को हम ये डिनोमिनेटर के e⁻²x के साथ कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ जो डिनोमिनेटर का 2 है वो यहाँ हम किस तरह ले सकते हैं, 1/2 ऐसा ले सकते हैं। तो यह इंटीग्रैंड में कौन सा पार्ट रहेगा, सिर्फ e⁻x इंटू साइन एक्स इतना ही पार्ट रहने वाला है। तो इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए मेरे पास एक फार्मूला होना चाहिए, तो वो फार्मूला हम ओरली आपको बता रहे हैं। e⁻x इंटू साइन ऑफ bx जो है वो फार्मूला यहाँ हमें यूज करना पड़ता है, और वही फार्मूला जो है वो किस तरह होता है, e⁻x अपॉन a² प्लस b² इंटू a साइन bx माइनस b कॉस bx होता है। तो इस एग्जाम सिंप्लीफिकेशन थ्रू आपको ये समझाने वाले हैं। तो e⁻x अपॉन a² प्लस b², लेकिन यहाँ ये जो है x का कोएफिशिएंट होता है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर ये साइन में x का कोएफिशिएंट है वो b होता है, उसका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। फिर आप यहाँ देख सकते हैं मुझे a साइन bx लेना है, लेकिन यहाँ a की वैल्यू 1 ही होगी, माइनस b कॉस bx होता है, लेकिन यहाँ b की वैल्यू भी 1 ही है, तो ये कॉस ऑफ x ही मुझे यहाँ लिखना है। तो ये साइन x का यूज करके हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं, ये जो पार्ट है ये कॉस ऑफ x ऐसे लिखने वाले हैं। तो इसी तरह आपको ये इंटीग्रेशन होने वाला है। अब यहाँ जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ 1 जो है मल्टीपल में, ये 1 मल्टीपल का मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, क्योंकि यह इसी तरह हो जाएगा। अब इसमें क्या होने वाला है, एक ही स्टेप में सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाएगा, और ये जो e⁻x है वही e⁻x हम यहाँ ले सकते हैं। तो यहाँ ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका u का जो पार्ट है, u का पार्ट ऐसा होने वाला है। तो ये u का पार्ट हम यहाँ आपके सामने इसी तरह इस ब्लॉक में रखने के बाद आपको u की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसी तरह u की जो वैल्यू है वही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। फिर फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ y1 इंटू एक्स अपॉन रॉन्स्कियन है जो है, इसमें फिर क्या करना है, ये जो y1 x की वैल्यू तो आपको पता ही है वो क्या मिली है, 1 मिली है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि y1 की वैल्यू क्या है, 1 है। फिर ये जो राइट हैंड साइड का फंक्शन है e⁻x इंटू साइन एक्स है, तो यहाँ इसके जगह मैं वो भी पुट करने वाला हूँ, लेकिन डिनोमिनेटर का जो पार्ट है वो क्या है, 2 टाइम्स e⁻2x है, तो ये रॉन्स्कियन की जगह मुझे वही पार्ट पुट करना है। तो देखते हैं किस तरह इसका इंटीग्रेशन होता है, ये किस तरह सिंप्लीफिकेशन होने वाला है। फिर आप देख सकते हैं ये जो डिनोमिनेटर का 2 है वही डिनोमिनेटर का 2 को हम बाहर ले सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो वही यहाँ लिखा है मैंने। फिर यहाँ e⁻x है, ये e⁻x कहा एक e⁻x के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर इसी तरह हम लिख सकते हैं, और जो रिमेनिंग पार्ट है यहाँ 1 वगैरह सब कुछ हम 1 है इसलिए वो इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन फिर आप यहाँ देख सकते हैं ये जो e⁻x है वही e⁻x जब हम न्यूमरेटर में लेंगे तो ये e⁻x की जो पावर है यह क्या होने वाली है, निगेटिव होने वाली है। तो यही जो पार्ट इंटीग्रैंड का था वही इंटीग्रैंड का पार्ट हम इसी तरह लिखने वाले हैं। अब इसके लिए फिर मैं इसके जैसा ही फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ, लेकिन यहाँ a की जो e⁻x इंटू साइन bx के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ a की जो वैल्यू है वो a की वैल्यू क्या होने वाली है, -1 होने वाली है, और b की जो वैल्यू है वो b की वैल्यू 1 होने वाली है। तो इसका इंटीग्रेशन हम आपको आपके सामने ही तैयार करके दे रहे हैं। तो ये इंटू क्या हो जाएगा, e⁻x अपॉन क्या हो जाएगा, a² प्लस b², लेकिन -1 का स्क्वायर +1 होता है, b1 है उसका भी स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ साइन x है तो ये पार्ट है, a साइन bx लिखना है a, लेकिन यहाँ a की जो वैल्यू है वो क्या है, -1 है,
तो ये -1 इंटू साइन एक्स हो जाएगा, और यहाँ माइनस करके b की वैल्यू 1 हो जाएगी। और फिर क्या लिखना है मुझे, ये कॉस एक्स ऐसे टर्म लिखना है, तो यहाँ अवेलेबल है, इसलिए मैं यहाँ से उठा के यहाँ ले रहा हूँ। तो आपको ये अच्छी तरह सिंप्लीफाई करना है। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये 1 + 1 जो है वो क्या होने वाला है, 2 होने वाला है। और यहाँ एक जो पार्ट है माइनस, और ये भी पार्ट क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है। फिर जब हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का 2 और ये जो 2 है क्या होने वाला है, 4 होने वाला है। फिर ये जो e⁻x है वही e⁻x यहाँ ले सकते हैं, और ये टर्म इसी तरह लेने के बाद दोनों टर्म में माइनस साइन है, तो माइनस साइन यहाँ कॉमन ले रहे हैं, लेकिन माइनस साइन कहाँ हम यहाँ देने वाले हैं। तो इसी तरह ये जो पार्ट है, ये पार्ट सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपकी जो फी की वैल्यू है वो फी की वैल्यू बन जाएगी। तो इसी तरह हम ये फी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर ये जो फ्रॉम इक्वेशन 2 लेंगे, तो इक्वेशन 2 आपका क्या है आप भी देख सकते हैं, u + v इंटू e⁻2x है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है इसमें u और v की वैल्यू पुट करनी है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं u की वैल्यू कैसे निगेटिव है, तो यही निगेटिव वैल्यू यहाँ हो जाएगी। फिर v की जो वैल्यू है, v की वैल्यू भी यहाँ निगेटिव है, तो ये v की वैल्यू भी निगेटिव मैंने यहाँ लिया है। अब इसी तरह आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल होने वाला है, लेकिन शायद थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन बाकी है। तो देखते हैं किस तरह इसका सिंप्लीफिकेशन होने वाला है। तो ये तो पार्ट मैंने यहाँ लिखा है, रीज़न क्या है, इक्वेशन 2 जो है इक्वेशन 2 का यहाँ मैंने लिया है। तो इसी तरह आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो रहा है, लेकिन जो पर्टिकुलर इंटीग्रल के सब टर्म है वो सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में नहीं है। तो ये जो e⁻2x है इसके साथ करेंगे तो यह क्या होने वाला है, e⁻x होने वाला है। तो इसी तरह आइए सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हो जाएगा। फिर आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन होने के बाद जो रिमेनिंग टर्म आपको देखने को मिल रहे हैं, ये टर्म और ये टर्म क्या है, सेम ही है। तो ये टर्म हम क्या कर सकते हैं, कॉमन इस टर्म के ये टर्म फिर एज इट इज लेते हैं, और नेक्स्ट टर्म में ये कॉमन का पार्ट देखते हैं। तो ये पूरी तरह पार्ट कॉमन आने वाला है। तो ये रिमेनिंग जो है वो रिमेनिंग हमें यहाँ क्या करना है, ऐड करना है। तो इसी तरह ऐड तो मैंने कर दिया है। तो ये ऐड करने के बाद यहाँ क्या क्या होता है आप भी देख सकते हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये जो -cos x है और ये +cos x है, ये दोनों टर्म क्या होने वाले हैं, कैंसिल होने वाले हैं। और sin x + sin x क्या होने वाला है, 2 sin x होने वाला है। तो इसी तरह आपको सिंप्लीफिकेशन भी अच्छी तरह करना है। लेकिन फिर इसमें क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 कैंसिल होने के बाद ये जो डिनोमिनेटर में 2 ही रहेगा, और ये sin x है, और sin x को मैं यहाँ इसी तरह लिख सकता हूँ। तो ये जो है यही आपका क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल है। तो इसी तरह आपको एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में पर्टिकुलर इंटीग्रल देना होगा, नहीं तो आपको ये जो मार्क्स है वो मार्क्स थोड़े कम हो सकते हैं जब सब्जेक्टिव का एग्जाम्पल है उसके हिसाब से। अब आप यहाँ देख सकते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो CF + PI होने वाला है, लेकिन आप यहाँ CF देख सकते हैं C1 + C2 e⁻2x है। तो यही CF मैं यहाँ ले रहा हूँ, और पर्टिकुलर इंटीग्रल में प्लस करके ये टर्म लेना है, लेकिन ये पर्टिकुलर इंटीग्रल निगेटिव है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस ये पार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने है।